हेलो जी, नमस्ते। जय माता दी बोलिए और आगे बढ़ जाइए। सबसे पहली बात, बहुत ही इजी चीज है, इतना ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, लोड मत लीजिए, चीजों को शॉर्ट में समझिए और समझाने के लिए मैं आपके सामने हूँ। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपके सामने हूँ। सबसे पहली चीज, हमने लास्ट टाइम क्या क्या समझा था उसका एक रिवीजन मैं आप लोगों को दे दूंगी, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो रिवीजन ये है कि हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया था, हमने एक एप्लीकेशन बना ली थी, हमने प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन को आपस में कनेक्ट कर लिया था। हमने अभी तक इतना ही किया है, आगे ज्यादा सोचने की जरूरत हमको नहीं है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि एक रूम है। रूम के अंदर हमको व्यू को सुधारना है, क्योंकि व्यू ही है सब कुछ। कोई भी कोई भी का मतलब है, कोई भी विजिटर अगर मेरे होटल में आ रहा है और वो स्टे कर रहा है रूम में, तो ऑब्वियसली वो मुझे रिव्यूज या रेटिंग्स उस होटल रूम के व्यू के बेसिस पे देगा कि वो कैसा दिखता था, वहां पे सब कुछ साफ सफाई थी या नहीं थी, अच्छे से था या नहीं था। तो सेम चीज, कोई भी एप्लीकेशन जब आप बना रहे हो, आप सबसे पहले व्यूज में घुस जाओ। ठीक है, व्यूज ठीक है, लेकिन व्यूज आपको कनेक्ट भी तो करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रूम है, रूम का क्या एड्रेस है। तो सबसे पहले आप यूआरएल को देख लीजिए और यूआरएल को अपने व्यू से कनेक्ट कर दीजिए। राइट, तो कनेक्शन कैसे हो रहा है? आपका प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का नाम है होटल। ठीक है, अब ये होटल जो है उसके अंदर है रूम। रूम जो है वो है आपकी एप्लीकेशन। तो होटल और रूम आपने urls.py फाइल से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद में रूम का व्यू जो है वो आप इस ही रूम के views.py फाइल से डिसाइड करोगे। तो अभी हम यही थर्ड स्टेप फॉलो करने जा रहे हैं कि रूम और व्यूज जो है उसको आपस में कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो ज्यादा हमें सोचना नहीं है। हम क्या करेंगे, हमने लास्ट टाइम ये जो यूआरएल में जितना कुछ था उस सबको कॉपी करके ये वाले यूआरएल में ऐसे करके एज इट इज पेस्ट कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको ये इंक्लूड इंक्लूड की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले व्यूज में जाएंगे। व्यूज में मुझे HTTP रिस्पॉन्स के थ्रू कुछ शो करना है अपनी जेंगो ऐप पर। तो एच कैपिटल रखेंगे, यहाँ पे देखो सजेशन दिया गया HTTP रिस्पॉन्स, इस टाइप से आप इसको लिख देंगे। एंड यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। आई थिंक अगर आपने पाइथन पढ़ी है आपको पता होगा पाइथन का फंक्शन हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं डिफाइन, और फंक्शन का नाम मैं दे देती हूँ इंडेक्स। इंडेक्स के बाद मैं रिक्वेस्ट नाम का एक पैरामीटर बना रही हूँ, उसके बाद मैं कोलन लगा रही हूँ एंड देन कम टू नेक्स्ट लाइन। मेक श्योर इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट है। फंक्शन हम ऐसे ही बनाते हैं, DEF लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके अंदर पैरामीटर लिखते हैं। अब यहाँ पे होने क्या जा रहा है, जब भी हमें कोई फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना होता है तो हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं। हमने लिखा रिटर्न। रिटर्न में मुझे क्या करना है, मुझे HTTP रिस्पॉन्स को एक्चुअली दिखाना है। तो मैं HTTP रिस्पॉन्स को दिखाऊंगी विद इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी दिस इज माई ब्यूटीफुल रूम, मेरा बहुत खूबसूरत कमरा। वाह वाह वाह, मजा आ गया। ठीक है, तो ये मैंने एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिया जिसका नाम है इंडेक्स। ठीक है, अब ये इंडेक्स को मैं क्या करने वाली हूँ, इस यूआरएल नाम से, ये जो यूआरएल है यहाँ से कनेक्ट करने वाली। तो मैंने बोला कि कुछ भी है मेरे पास, मुझे एक्चुअली अपने व्यूज को, मुझे किसको कनेक्ट करना है, व्यूज को कनेक्ट करना है। ठीक है, व्यूज डॉट किससे, मेरे फंक्शन से। मेरे फंक्शन का नाम क्या था, इंडेक्स। तो मैंने बोला व्यूज डॉट इंडेक्स, इससे मुझे कनेक्ट करना है और मुझे एक नेम भी यहाँ पर देना पड़ेगा। तो नेम मैं यहाँ पे अपनी ऐप का ही नेम दे दूंगी, दैट इज रूम। और ये ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि वो पहचानता नहीं है, इंक्लूड अब हम यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, वो हमें नहीं पहचानता, वो व्यूज को नहीं पहचानता। जैसे कि मैंने बोला कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्यूज को कनेक्ट कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्रॉम व्यूज इंपोर्ट। बताइए जरा आपको क्या इंपोर्ट करना है व्यूज से, आपको इंपोर्ट करना है इंडेक्स व्यूज से। मतलब फ्रॉम होम, फ्रॉम रूम, रूम से व्यूज को इंपोर्ट करना है। अरे नहीं 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 नहीं, यहाँ पे आपको मुझे करेक्ट करना चाहिए ना। क्या करेक्ट करना चाहिए और क्यों करेक्ट करना चाहिए, पहली चीज फ्रॉम। देखो दिमाग लगाओ, फ्रॉम कहाँ से करेंगे, फ्रॉम रूम। रूम मेरी एप्लीकेशन है ना, तो मैं रूम से करूंगी ना किसी भी चीज को इम्पोर्ट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी फ्रॉम रूम। अब रूम से मुझे क्या इम्पोर्ट करना है, मुझे इम्पोर्ट करना है अपनी व्यूज वाली फाइल को। ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल करेक्टली अब यहाँ पे आ गया। तो एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ना, इसको पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं URL डिस्पैचिंग। ठीक है, इसको हम, ये जो पूरी प्रोसेस है यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ,
इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं यूआरएल डिस्पैचिंग। यूआरएल डिस्पैचिंग मतलब मैं कैसे चीजों को आपस में कनेक्ट कर रही हूँ। तो ये जो मैंने चीज की है वो यूआरएल डिस्पैचिंग की है, ठीक है। अब मेरा एक्चुअली ऐप ऑलरेडी शायद से रन हो रहा है। लेट मी रिफ्रेश दैट। अच्छा, मैं दोबारा से इसको रन कर लेती हूँ, कोई बात नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज आ रही है दोबारा से रन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे। तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे, हम डॉट वेन अपनी वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करेंगे। डॉट वेन स्क्रिप्ट एक्टिवेट, इससे हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। उसके बाद सीडी होटल अपने प्रोजेक्ट के अंदर चले जाओ। उसके बाद टाइप करो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। इससे आपका जो फाइल है वो रन होने लग जाएगा। तो ये मुझे कुछ तो बोल रहा है कि इंक्लूड रूम डॉट यू आर एल, वो इसलिए बोल रहा है कि मैंने यहाँ पे स्मॉल आर कर दिया है। ठीक है, मुझे स्मॉल आर नहीं करना है, मुझे कैपिटल आर करना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरे को कैसे पहचानेगा, मेरे को नहीं पहचानेगा ना ऐसे। तो मैं दोबारा से रन करूंगी पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। तो इससे ये देखो उसने मेरे को बोल दिया कि चले जाओ 8000 पे जल्दी से फटाफट से, मेरा दिमाग मत खाओ। आई थिंक मैंने एंटायर स्क्रीन शेयर नहीं की हुई है, लेट मी शेयर एंटायर स्क्रीन। तो वो बोल रहा है दिस इज माई ब्यूटीफुल रूम, देखा है आप लोगों ने, देखो यहाँ पे बिल्कुल प्यार से आ गया है ना। तो जी, ऐसे ही प्यार से सीखते रहिए, अपने दिमाग को ज्यादा लोड मत दीजिए, धीरे धीरे करके सीखिए, आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ, बाकी हम नेक्स्ट मिलेंगे। जय माता दी, बाय बाय।